धौलपुर जिले में एक छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिक्षक पर ही हमला कर दिया। इस दौरान अन्य छात्रों ने क्लास का गेट बंद करके शिक्षक को बचा लिया, लेकिन आरोपी छात्र अपने अन्य साथियों के साथ अवैध तमंचा और धारदार हथियार लहराता रहा, जिससे स्कूल के अन्य बच्चों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी छात्र अपने साथियों के साथ स्कूल से भाग निकला। मामला धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के बरेलापुरा गांव का है। यहाँ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक सत्य प्रकाश शर्मा शुक्रवार को 10वीं की क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी उनकी नजर क्लास में 19 दिन बाद आए छात्र पर पड़ी। इस पर उन्होंने छात्र को टोका और उससे अपने पिता को स्कूल लाने के लिए कह दिया, लेकिन छात्र उनकी बात से नाराज हो गया और सत्य प्रकाश को धमकी देकर चला गया। कुछ देर बाद वह अपने भाई और अन्य साथी को लेकर क्लास में पहुंच गया। इस दौरान उसने अवैध तमंचे और धारदार लोहे के हथियार से शिक्षक सत्य प्रकाश पर हमला करने की कोशिश की, तो क्लास में मौजूद अन्य बच्चों ने शिक्षक को बचाकर छात्र और उसके साथियों को क्लास से बाहर कर गेट को बंद कर दिया। इसके बाद भी छात्र और उसके साथी गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगे और अवैध तमंचा स्कूल में लहराने लगे, जिससे अन्य बच्चों में दहशत फैल गई। जिसके बाद स्कूल में हो रहे हंगामे को लेकर स्कूल प्रिंसिपल गणेश रावत ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस स्कूल में पहुंची, लेकिन तब तक छात्र और उसके साथी स्कूल से भाग निकले। आरोपी छात्र से इस दौरान स्कूल के अन्य छात्र ने धारदार हथियार को छुड़ाकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। प्रिंसिपल ने पुलिस को तहरीर दे दी है। स्कूल का स्टाफ भय के साए में है और उसने सुरक्षा की गुहार पुलिस प्रशासन से लगाई है। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक धौलपुर शहर से रोजाना आते जाते रहते हैं। अगर उनके साथ कोई घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल पुलिस प्रशासन को इस मामले में अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। उमेश मिश्रा, धौलपुर। सत्य प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बरेलापुरा में कार्यरत हूँ। मैं कक्षा 10 का क्लास टीचर हूँ और मैं सुबह बच्चों को पढ़ा रहा था और आज पहली बार पढ़ने आया 19 दिन बाद। तो मैंने उससे ये कहा कि आप 19 दिन बाद आए हो, बोर्ड की क्लास है, आप अपने पिताजी को लेकर के आओ। बोला कि पिताजी नहीं है, तो मैंने कहा लेके तो आने पड़ेंगे। मुझसे गाली दे करके और चला गया और गाली दे के चला गया। मैंने प्रिंसिपल साहब को सूचित किया कि मैंने एक बच्चा गाली दे के चला गया है मुझसे। उसके बाद में थोड़ी देर बाद मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था, इतने में वो अपने भाई के साथ में और एक और था उसके साथ में, तीनों आए। उसके छोटे भाई पर एक तलवार जैसा हथियार था और उसके पास में देसी कट्टा था और आकर के उसने सीधा मुझे पढ़ाते हुए, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा था, इतने में आकर के उसने मेरे ऊपर उससे हमला किया। तो तुरंत उसने कट्टा निकाल लिया। तो क्लास की जो बच्ची थी मेरी, जो मेरे सामने बैठी हुई थी, उन्होंने मेरा घेरा बना लिया और मैं चिल्लाया जल्दी के गेट बंद करो, गेट बंद करो। तो उन्होंने तुरंत बच्चों ने गेट बंद कर दिया। फिर वो गेट में देता रहा तलवार और कट्टे को लहराता रहा। फिर हमने गेट नहीं खोला। उसके बाद में 10 मिनट बाद में एक अध्यापक चंद्रमान शर्मा मेरे पास पहुंचे और उन्होंने जाकर के कहा कि आप गेट खोलिए। जब भी वो स्कूल में ही खड़ा था कट्टा लोड करके, मैं आया और उसके बाद में फिर वो उसको दिखा कि ये बच्चे तो माहौल खराब हो रहा है, तो वो उसमें से तलवार बच्चों ने छुड़ा ली। जो तलवार जैसा जो हथियार था वो 12वीं क्लास के बच्चे ने छुड़ा ली उससे और वो कट्टे को लहराता हुआ और मुझसे धमकी दे करके कि कल जान से मारने की धमकी दे करके, और स्टाफ की भी कह गया कि अगर अब कल से आप इसको विद्यालय में आओ, अगर मैं तुमको स्कूल में नहीं आने दूंगा, घुसने नहीं दूंगा। और वो यहाँ से धमकी दे करके कल देखूंगा रास्ते में, और चला गया। इसलिए श्रीमान जी एसपी महोदय से एवं समस्त शिक्षा विभाग से मेरी दरख्वास्त है कि मेरी सुरक्षा प्रदान की जाए, स्टाफ की सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे कि अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमारे स्टाफ सत्य प्रकाश जी पे क्लास 10वीं में कट्टा और धारदार हथियार से उस पर हमला किया और हमने इसके लिए सभी ग्रामीण और पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बरेलापुरा के प्रिंसिपल द्वारा कंट्रोल के जरिए सूचना दी कि विद्यालय में
कोई बच्चा उत्पात मचा रहा है, जिस पर वहां पहुंचे मामले की जांच की जा रही है।